आज हम देख रहे हैं प्रश्न 26। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। प्रश्न अगला है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति व संस्कृति गरिमा खंडित हुई? इसका आंसर हो जाएगा मध्यकाल में। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे बड़ा नगर है क्या है? पटना। पटना बहुत बड़ा नगर है बिहार में। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है फ्रेंड्स? तो शेखपुर। आंसर हो जाएगा इसका शेखपुर। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना। पटना में बहुत जनसंख्या फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 21। अगला प्रश्न, बिहार का अनुमंडल कितना है? 101। 101 अनुमंडल है बिहार में। 101 अनुमंडल है। अगला प्रश्न, पटना को प्रांतीय राजधानी किसे ने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह ने बनाया था। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? बौद्ध मठ। बौद्ध मठ। अगला प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1580 में ईस्वी में। सैंतीस में है प्रश्न 37। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 15 अप्रैल 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार विभाजन सभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 243। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। अगला प्रश्न, बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर 16। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 45.85%। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो किस देश की? तो नेपाल देश की। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो किसे किया जाता है संबोधित? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अमराहा। अमराहा गांव से थे। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से।
अगला प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये समाजवादी का अध्यक्ष होंगे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष होंगे मतलब उसका। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य। थैंक यू फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आज हम बिहार से रिलेटिव क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को झारखंड से अलग कब किया गया था? फ्रेंड्स, बिहार को झारखंड से अलग 15 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार की राजभाषा क्या है? बिहार की राजभाषा हिंदी है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कौन सा स्थान पर आता है? तो भारत में फ्रेंड्स भारत होगा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कौन सा स्थान आता है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 11वां स्थान पर आता है। बिहार में मौजूद शहरी क्षेत्र कितनी किलोमीटर में फैली हुई है? फ्रेंड्स, बिहार में मौजूद शहरी क्षेत्र 1995.49 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार में मौजूद ग्रामीण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो बिहार में मौजूद ग्रामीण क्षेत्र 92,257.51 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। मौजूद समय में बिहार कितने गांव हैं? मौजूद समय में बिहार में कुल 44,874 गांव हैं। फ्रेंड्स, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स, बिहार की राजधानी पटना है। मौजूद समय में बिहार में विधानसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? तो मौजूद समय में बिहार में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या होगा फ्रेंड्स, कुल संख्या 282 है। अगला प्रश्न है, मौजूद समय में बिहार में विधान परिषद सदस्यों की कितनी संख्या है? मौजूद समय में बिहार में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 75 है। अगला प्रश्न है, मौजूद समय में बिहार में चयनित लोकसभा सदस्यों की संख्या है? तो मौजूद समय में बिहार में चयनित लोकसभा सदस्यों की 40 संख्या है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रमंडल मौजूद है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल मौजूद है। अगला प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? बिहार में कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंचाई करने के लिए बिहार में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? फ्रेंड्स, सिंचाई करने के लिए बिहार में सबसे ज़्यादा नहरें, मतलब नहर होता है ना, नदी, नहरें का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह थे। सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार में सबसे पहले राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। अगला प्रश्न, बिहार के सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? बिहार के सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे। बिहार में छपने वाला सबसे पहला हिंदी अखबार पत्र कौन सा था?
तो बिहार में छपने वाला सबसे पहला हिंदी अखबार पत्र बिहार बंधु था। पत्र बिहार बंधु भी आप प्रश्न है भाई। प्रश्न, बिहार में किस साल सबसे पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु छपा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में साल 1872 में सबसे पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु छपा था, 1872 में। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार कौन था? तो बिहार का सबसे पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार बिहार हेराल्ड था, हेराल्ड। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अंग्रेजी दैनिक समाचार बिहार हेराल्ड बिहार में किस साल छपा था? अंग्रेजी दैनिक समाचार बिहार में हेराल्ड बिहार में साल 1875 में छपा था। अगला प्रश्न है, बिहार में मौजूद देव मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में मौजूद देव मंदिर औरंगाबाद में है, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, बिहार में के किस जगह में महात्मा बुद्ध का प्रतिमा स्थापित किया गया था? अगला इसका उत्तर हो जाएगा बिहार के बोध गया में महात्मा बुद्ध का प्रतिमा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में किस जगह में गुरु पर्व का आयोजन होता है? बिहार के पटना में गुरु पर्व का आयोजन होता है। जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन देख रहे हैं हम, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा नील नदी, नील नदी फ्रेंड्स, नील नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो किस धर्म को अपना लिया था? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, धामी गोली कांड कब हुआ? तो 16 जुलाई 1939 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? भारत की संविधान की संरक्षण कौन है फ्रेंड्स? तो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। दो क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अब, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। एक पेपर ठीक है। तो मोटर गाड़ी से निकले वाली गैस कौन सी है? मोटर गाड़ी से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का गुब्बारे भरने के लिए उपयोग करते हैं अपने लोग। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को वेदों में निम्न से किसे सृष्टि रचयिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत में हीरे की खाने कहाँ है? भारत में हीरे के खाने कहाँ है? मतलब हीरा खाना जानते हैं ना अपने लोग, कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पढ़े थे जगह पर। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? अधिकतम समय कितना लगता है? तो 52 सेकेंड। महत्वपूर्ण है भाई, VVI है, VVI। और ये भी है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये VVI है फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, आ गए अपने 10 GK क्वेश्चन लेके आए हैं। VVI होगा। देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक। फ्रेंड्स, इसमें देश छूट गया है, देश होगा इस बीच में। देश कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 2 देख रहे हैं। प्रश्न 2 है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्या हो जाएगा? ब्राजील। ब्राजील कॉफी का उत्पादक देश है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन 3 देख रहे हैं। स्वेज नहर किस देश में स्थिति है? स्वेज नहर किस देश में स्थिति है? तो किस में हो जाएगा? मिस्र में हो जाएगा फ्रेंड्स, मिस्र में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देख रहे हैं आप। माउंट एंटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा इटली। इटली हो जाएगा इसका आंसर। 4 का आंसर इटली। फ्रेंड्स, तो 5 देख रहे हैं, स्वेज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? तो इसका हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है ये। प्रश्न 6 देख रहे हैं आज, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसको कहा जाता है क्या? बेल्जियम। बेल्जियम। प्रश्न 7, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या है? विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप। 8 में है, विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी फ्रेंड्स? सबसे पहले टेम्स नदी। टेम्स नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। प्रश्न 10, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? टोक्यो स्काई जापान। जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1936 में। अगला प्रश्न, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है।
प्रश्न अगला है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 16 करोड़ टन। 16 करोड़ टन। प्रश्न देख रहे हैं 4, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर में स्थित है। क्वेश्चन 5 है। प्रश्न 5, किस फसल के उत्पाद में बिहार देश में अग्रणी है? किसके? मखान के। मखान की खेती में मखान बिहार में बहुत उपजता है फ्रेंड्स। बिहार का शौक किसे कहा जाता है? बिहार का शौक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो कॉफी को कहा जाता है बिहार का शौक। अगला प्रश्न, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, तो क्या? सफेदा। सफेदा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा इसका आंसर औरंगाबाद। औरंगाबाद में बहुत कम बारिश होता है। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा फ्रेंड्स किशनगंज। इसका उत्तर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज में बहुत पानी है, मतलब बारिश होता है। दस में है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? पूर्णिया। पूर्णिया। 11। प्रश्न 11 में है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। 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 अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज। आंसर हो जाएगा गोपालगंज। ओके फ्रेंड्स। प्रश्न अगला है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर। मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? किसका हो जाएगा? सोना। सोना। अगला प्रश्न, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मैदानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बरौनी में। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका कोसी। कौन सा कोसी हो गया है? अब आइए 18 में है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह एक देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 में। बिरखा। प्रश्न 19 है फ्रेंड्स, बिरखा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची। बीच में है, स्वामी सहजानंद का संबंध किसे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है,
पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अकबर। अकबर। 23 में है, पाटलिपुत्र की संस्थापक कौन थे? तो उदयन। उदयन। 24 में है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लड़की का। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। थैंक यू फ्रेंड। तो चैनल को सब्सक्राइब
उत्तल लेंस की क्षमता होगी। किसी अवतल लेंस की क्षमता होगी ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, कोई नहीं। ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहा जाता है अभिसारी दर्पण, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मिट्टी। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी डर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? जब प्रकाश की किरण हवा के कांच में प्रवेश करती है तो विलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का आविर्देशक